माता जी। ओके, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। भगवत गीता की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम जो है श्रीमद् भगवत गीता रिसाइट कर रहे हैं, चैप्टर 2 श्लोका नंबर 9। तो पहले हम प्रे कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भगवत गीता की जय, निताई गौर मानंदे हरि हरि बोल। तो श्लोका नंबर 9, दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परं तप न यूयस्ते इति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्टिं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वो चुप हो गया। धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, है ना। युद्ध भूमि छोड़कर अब वो भिक्षा मांगने लगेगा। किंतु संजय ने उसे पुनः यह करके निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रु को मारने में सक्षम है। परम तपः। हाँ जी, हाँ। परम तपा है वो। तो अभी तो वो संजय कह रहा, अभी तो वो मना कर रहे हैं, लेकिन वो परम तपा है, वो फिर से वापस आएगा। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक में अधिभूत था, किंतु अपने शिष्य के रूप में अपने गुरु कृष्ण की शरण उसने ग्रहण कर रखी है ना। तो इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वो शोक को भगवान उसका निवृत्त कर देंगे। आत्म साक्षात्कार कृष्ण भावना मुक्त के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर वो पुनः युद्ध के लिए वापस आएगा। इस तरह धृतराष्ट्र का जो ये हर्ष था वो भंग हो गया। तो जैसा आपने देखा होगा कि अर्जुन ने भगवान की बातों में कुछ कहा, और जब भगवान ने उसको कहा कि तुम्हारे अंदर कलमश कहाँ से आया, तो उसने उत्तर में दिया कि हमें तो गुरु जो होते हैं या हमारे जो बड़े होते हैं, उनको तो वाक में भी युद्ध नहीं करना चाहिए। आप उन्हें मारने के लिए मुझे कह रहे हैं, है ना। फिर वो कहता है कि लेकिन अपना पक्ष रखते समय अर्जुन को अंदर से लग रहा था कि वो ठीक नहीं बोल रहा है। एनालॉजीज और अपना डिफेंड तो कर रहा है, सोशल साइंस और मॉरल साइंस और नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का जो नॉलेज हम लेते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, उसके अनुसार वो अपने आप को डिफेंड तो कर रहा था कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, लेकिन उसको अंदर से ही लग रहा था कि वो सही नहीं है। तो उसने सीधे सीधे भगवान की शरण ग्रहण की कि भगवान आप मुझे बताइए, क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, विष्णु अवतार प्रभु जी सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो पॉइंट है जीवन में, ये प्रैक्टिकल वैष्णव को, जो दीक्षित भक्त है या भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये होना चाहिए। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या करना चाहिए? भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो भगवान जो है वो जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बेस्ट हमारे लिए वो करेंगे। दिस इज द वे टू गो। तो जब संजय ने ऐसा कहा तो ऑब्वियसली धृतराष्ट्र को तो बहुत अच्छा लगने वाला था कि अब अर्जुन चला गया, मतलब 90% तो हम जीत गए। लेकिन अर्जुन ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, परम तपः। परम तपः का मतलब है कि वो एक सोल्जर है और वो उसने भगवान की शरण ग्रहण की है, इसलिए भगवान उसका शोक दूर कर देंगे और वो निश्चित वापस आएगा और युद्ध करेगा। तो अब ज्यादा खुश मत हुई। आगे श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 10। तमो उवाच ऋषिकेश प्रसन्न इव भारत सेनयो उभयो मध्ये
सेनयो उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। विषीदन्तम् इदं वचः। पावली माता जी पढ़िए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड्डाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक शिक्षा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। तो भगवान जो है बहुत इंटेलिजेंट है ना। अभी वो धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो उन्होंने ज्ञान जो है किसी सन्यासी को दिया कि वानप्रस्थी को दिया माता जी? अर्जुन क्या था? है ना। उन्होंने किसी सन्यासी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी को तो ज्ञान नहीं दिया ना। नहीं। किसको ज्ञान दिया? गृहस्थ को। हाँ, विष्णु प्रभु जी, किसको ज्ञान दिया भगवान ने? गृहस्थ को दिया माता जी। अर्जुन गृहस्थ था ना। और कहाँ दिया? कोने में बैठ के एकांत गुफा के अंदर, जहाँ कोई डिस्टर्ब न करे, ऐसा नहीं। कहाँ दिया? आसमान में, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध के समय। तो इससे क्या हमें लर्निंग मिलती है कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान है ये गृहस्थों के लिए है, ये किसी सन्यासियों के लिए नहीं है कि हाँ सन्यास ले लेंगे तो उनके लिए, मतलब है तो सभी वर्ग के लिए। लेकिन जैसे जनरली लोग सोचते हैं ना कि भाई जिसका सब कुछ हो गया है, भक्ति में ही है या ब्रह्मचारी है, तो चलो भगवद गीता का मतलब उन्हीं के लिए। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि भगवान ने भगवद गीता दिया किसको था? भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को दिया था, और अर्जुन गृहस्थ था। और गृहस्थ में वो किस समय उनको ज्ञान दिया? जब वो मेन वर्क कर रहा था। जैसे जो हम लोग मटेरियल लोग जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और घोर कर्म करते हैं, 15-16 साल के अभी और अपना पढ़ाई कर रहे हैं, और जो फिर 20 साल के 25 साल के बच्चे जॉब कर रहे हैं, इसी तरह भक्ति करने। तो बाकी बड़े लोग उनको कहते हैं अरे अभी ठीक है, अभी थोड़ा जम जाओ, थोड़ा ये भक्ति तो बात की करने की चीज है। तो यहाँ पे 2 लेसन है कि भगवान ने ये ज्ञान गृहस्थों के लिए स्पेशली दिया है कि गृहस्थ जीवन में अगर हम ये जो मटेरियल में घोर लगे हुए हैं, इसी समय हमें भक्ति करनी है। ठीक है, बुढ़ापे में आके सब काम खत्म करके भक्ति नहीं करनी है। भक्ति हमें इमीडिएट शुरू करनी है। श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं भक्ति तो गर्भ में बच्चा आता नहीं, उसके पहले से गर्भदान संस्कार होता है कि माँ बाप भक्ति को पालन करते हैं, फिर ऐसे चाइल्ड के लिए वो सोचते हैं, तब वो ऐसी भक्ति करने से वो ऐसी अच्छी आत्मा अट्रैक्ट होती है गर्भ में, गर्भाधान संस्कार के द्वारा, है ना। तो भक्ति मतलब बर्थ के पहले की चीज है। गर्भ में तो कितने उदाहरण मिलेंगे, भगवान की भक्ति हुई है गर्भ में, उन्होंने सुना भगवान के लिए, है ना। तो कहने का मतलब है भक्ति तो हम कभी भी करें वो कमी है, मतलब शुरू से ही भक्ति करनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्शन बिल्कुल निकाल दीजिए कि भक्ति जो है ये सन्यासियों के लिए है या गृहस्थों ब्रह्मचारियों के लिए। भक्ति नॉर्मल लोगों के लिए है, और भक्ति जो है युद्ध भूमि में, यानी कि आपके अपने काम करते हुए भक्ति करनी है। तो ये 2 शिक्षाएं हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर रिपोर्ट दे रहे हैं कि 2 घनिष्ठ मित्र थे, अर्जुन और कृष्ण, लेकिन कृष्ण सदैव श्रेष्ठ है, ये समझना चाहिए। भले भगवान हमारे साथ अर्जुन के साथ फ्रेंडशिप का रिलेशन निभा रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह रहे हैं, लेकिन भगवान सदैव श्रेष्ठ रहते हैं। भगवान एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो हमेशा हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना।
तो इसलिए भगवान जो है, जब अर्जुन चुप हो गया तो हंस रहे थे है ना, क्योंकि उसने अभी मतलब अभी तो मित्र की तरह बात करा था, अभी उसने शरण ग्रहण की और भगवान से क्या पूछ रहा है, भगवान जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वो बताइए, क्योंकि भगवान सुहृदय है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड ना, सुहृदय। हम हमेशा सोचते हैं कि ये हमारा सुहृदय है ना, ये हमारा वेल विशर है, ऐसा सोचते हैं हम। हमारे बच्चे, हमारा लड़का, हमारी लड़की या जिस पर भी हम भरोसा करते हैं, हमको लगता है कि ये हमारा सुहृदय व्यक्ति है। लेकिन शास्त्र बताते हैं सुहृदय तो भगवान है, भगवान कृष्ण है हर जीव के, है ना। जीव जब ये शरीर त्याग देता है और एक मच्छर की योनि में, कीड़े की योनि में भी जाता है, तब भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, और कोई साथ नहीं दे सकता हमारा, है ना, जितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अभी जो अर्जुन ने काम किया, वो डिप्रेशन में भी किसकी शरण ग्रहण किया उसने? भगवान की, भगवान कृष्ण की तरफ, यानी सही व्यक्ति को उसने चुना। इसीलिए आप देखिए, ऐसा नहीं था कि दुर्योधन के पास लोग नहीं थे, भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, विदुर थे, ये भगवान के भक्त थे, उसको सही सलाह देते थे, लेकिन वो सुनता किसका था? शकुनी का। वो सुनता शकुनी का था। और यहाँ पे इन लोगों के पास कोई ऑपुलेंस नहीं था, कोई सुनाने के लिए नहीं था, लेकिन पांडव जो है हमेशा भगवान की ही शरणागति में रहते थे। दुख मिले सुख मिले, हमेशा भगवान को ही चुनते थे, और जो भगवान कहते थे, चाहे कितना भी दुख दे वो बात, कुंती महारानी हो या पांडव है, वो हमेशा भगवान की बातों को फॉलो करते थे। इसलिए आज भी ग्लोरीफाई है, उनके उदाहरण से सीखने को कहा जाता है मनुष्य समाज को, है ना। तो ये सब हमारे लिए बहुत लर्निंग पॉइंट्स हैं कि जब हमें जीवन में प्रॉब्लम आए, ये आए, तो पता होना चाहिए कि आश्रय तत्व कौन है ना। जब हमको पता रहेगा तो हम राइट व्यक्ति को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं हम। तो भगवान अब बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, शोच्या नाम शोचस्व, अशोचान अन्वशोचः, प्रज्ञावादान भाष्यसे, प्रज्ञावान च भाषते, गता अशून्य अगत शून्य, गता असन अगत असून, च न अनुशोषति पंडिता, च न अनुशोचन्ति पंडिताः। हाँ, असून यानी प्राण, है ना, प्रज्ञावान भाषते। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान ने जब देखा कि अर्जुन अब चुप हो गया है, तो भगवान ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा है। यस, पढ़िए प्रभु जी, विष्णु अवतार प्रभु जी। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्याशित मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान अधिक धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और क्योंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और क्योंकि वह आध्यात्मिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है।
अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। बहुत सुंदर पदपूर्ण श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि हमारे जन सामान्य में, जनरल भाषा में या जनरल जो दुनिया है, समाज, इसमें बताया जाता है कि 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना? सुनते ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि जो सो कॉल्ड हमें धर्म मिलता है, यानी कर्म कांड, उसको हम सोचते हैं कि वो धर्म है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभी तत्काल भगवान ने जो है, जब अर्जुन ने कहा कि आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, तो अर्जुन ने, कृष्ण ने तुरंत जो है गुरु का पद संभाल लिया और उन्होंने कहा कि तुम जो हो पंडितों की तरह तो बहुत बातें कर रहे हो, ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैंने भिक्षाटन करके जीवन बिता लूंगा, इनको मारकर मुझे क्या लाभ होगा, गुरुजन की हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना? तो समाज में ये सब बहुत मॉरल साइंस बहुत सिखाया जाता है ना? तो अर्जुन भी वही मॉरल साइंस बोल रहा, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, धर्म शास्त्र। और अर्जुन का ये तर्क था कि जो हम और नॉलेज लेते हैं, चाहे वो मटेरियल नॉलेज में जैसे लेते हैं नीति शास्त्र का, राजनीतिक शास्त्र, एडमिनिस्ट्रेटिव का, मैनेजमेंट का, कई क्लासेस हम लेते हैं, जो पढ़ते हैं, लेकिन अर्जुन को सोचता था कि धर्म जो है इनसे श्रेष्ठ है। लेकिन धर्म का मतलब उसको नहीं पता था। वो ये सोचता था कि धर्म का मतलब है कर्म कांड, भक्ति कर देना, सोमवार का व्रत रख लेना, हिमालय चढ़ के चले जाना, है ना, बद्रीनाथ के दर्शन कर लेना, है ना, केदारनाथ के दर्शन करना, है ना, मॉरल साइंस है कि दान देना, हेल्प करना, है ना, मांस मछली नहीं खाना, ये सब क्या है? दूसरों पर दया करना, है ना, पहली रोटी गाय को खिलाना ये सब क्या है? ये धर्म है। जनरली लोग यही समझते हैं, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ये धर्म नहीं है, ये कर्म कांड है। धर्म का मतलब होता है कि जब व्यक्ति पदार्थ, आत्मा, इनका ज्ञान ले और इनका कारण कौन है, नियामक कौन है, बनाने वाला कौन है, मेन सोर्स कौन है आत्मा का, ये मैटर जो है, यानी ये जगत जो है और जो आत्मा है, इनको बनाने वाला कौन है, क्रिएट करने वाला कौन है, मेंटेन कौन करता है, सस्टेन कौन करता है, डिस्ट्रॉय कौन करता है, इन सबके पीछे कौन सा व्यक्ति है, उस कारण को जानना ज्ञान कहलाता है। समझ में आ रहा है? इस मैटर क्या होता है? मैटर मतलब समझते हैं जड़ चीज, जैसे ये पृथ्वी क्या है, जल क्या है, ये क्या है ना? और हम एज अ आत्मा है, तो आत्मा है क्या? जब हम आत्मा और पदार्थ का ज्ञान लेते हैं और इनके पीछे किसने इन चीजों को बनाया, इसका ज्ञान लेते हैं, ये ज्ञान जो होता है असली धार्मिक ज्ञान होता है ना? लेकिन इसका ज्ञान नहीं है अर्जुन को, और जनरली लोगों को नहीं रहता। अर्जुन को तो है, लेकिन यहाँ पे भगवान ने उनको ऐसा कैरेक्टर में रखा है कि शो करने के लिए कि लोग समझ सके। लेकिन अर्जुन को कोई अज्ञानता नहीं थी, अर्जुन जानता था, तभी तो भगवान की शरण ग्रहण कर रहा था। लेकिन भगवान ने उसको एक लीला के तौर पे उनको एक अर्जुन को लिया। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का तो नॉलेज रहता है, लेकिन हम सोचते हैं ये भक्ति है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति का ज्ञान ये नहीं है। भक्ति के ज्ञान में हमें इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है कि आत्मा कौन है, पदार्थ क्या है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, और इन सब के पीछे नियामक कॉज क्या है, कॉज कौन है, इन सबको बनाने वाला कौन है। तो वो असली ज्ञान होता है। क्यों? कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जिस चीज के लिए इतना शोक कर रहे हो और बातें पंडितों की तरह कर रहे हो, लेकिन पंडित लोग जो होते हैं वो व्यर्थ शोक नहीं करते। मतलब जिन चीजों के लिए शोक नहीं करना चाहिए वो शोक नहीं करते। तो पंडित जो लोग होते हैं वो जानते हैं कि वो ना जीवित के लिए शोक करते ना मृत के लिए शोक करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर नष्ट होगा ही, क्योंकि हम इस जगत में रह रहे हैं और आत्मा का नाश नहीं होता। तो पंडित लोग ये बात जानते हैं। लेकिन तुम बातें तो बहुत ज्यादा फिलोसफिकल मुझसे कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, इन्हें माफ कर देना चाहिए। आप अपने गुरु से युद्ध करते क्या? आप मुझे तो मेरे गुरुजनों से युद्ध करने को कह रहे हैं।
है ना, क्या आप करते क्या? तो बातें तुम पंडितों की जैसे बहुत कर रहे हो, लेकिन जिन चीजों के लिए तुम्हें शोक करना चाहिए उनके लिए तुम शोक नहीं कर रहे हो, और जो नहीं करना चाहिए जिन चीजों के लिए, वो तुम उन पर शोक कर रहे हो। तो हम लोग भी अपने जीवन में यही करते हैं, है ना विष्णु प्रभु जी, ठीक है हाँ ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। हम भी अपने जीवन में यही करते हैं ना, हम शरीर के लिए दिन भर शोक करते रहते हैं, है ना, ये नहीं हुआ, ये ऐसे सुखी नहीं हुआ, तो ये शरीर ऐसे सुखी नहीं हुआ, तो ये रिलेशन नहीं निभा, मी एंड माइंड। और जिसके लिए करना चाहिए, जिसको अटेंशन देना चाहिए, आत्मा, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, वो अनसाइंटिफिक लगता है हमको। उसके बारे में कोई अगर बात करता है तो उसको बैकवर्ड कहा जाता है ना? तो भगवान यही कह रहे हैं कि जिन चीजों के लिए तुम्हें शोक करना चाहिए तुम उसके लिए शोक नहीं करो, और जिनके लिए नहीं करना चाहिए, बेकार और तुच्छ चीजें हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड में कोई वैरायटी नहीं है, और इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई सुख नहीं, एकदम बेकार है। वही सेम प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये रिपीट होता रहता है, और करोड़ों साल से यही रिपीट हो रहा है। हम आत्मा है, हम शरीर धारण करते हैं, अलग अलग ड्रेसेस रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही सेम है। हम वही आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं, है ना? अब पहले हम मछली को मत्स्य बोलते थे, अब फिश बोलते हैं। जबकि फिश को भी नहीं पता होगा कि वो फिश है। तो हमने वर्ड सिलेक्शन चेंज कर दिए हैं, हमने एटम बोलना शुरू कर दिया है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ऑक्सीजन, ये वर्ड यूज कर रहे हैं। पहले प्राणवायु बोला जाता था, वर्ड। तो कहने का मतलब है वर्ड चेंज कर देने से या शरीर के अलग अलग ड्रेसेस चेंज कर लेने से फिलॉसफी चेंज नहीं होती। मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं है, न कोई वैरायटी है, न कोई सुख है, वही सेम प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। है कुछ नहीं। भगवान ने जो ज्ञान दिया वो एज इट इज चलता ही रहता है मटेरियल वर्ल्ड, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि एक ही प्रॉब्लम रहती है, हम होते आत्मा है लेकिन हम संग पदार्थ का कर रहे होते हैं, और हम इसलिए दुखी रहते हैं। भगवान आके बस उसको वापस मोड़ देते हैं अपनी तरफ, यही करते हैं ना भगवान। तो कोई यहाँ पे वैरायटी, अब वैरायटी अगर है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे ऐसे भगवान के स्टंट्स हैं, ऐसे ऐसी लीलाएं हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान एक ही समय अपने धाम में भी रह रहे हैं और नीचे मथुरा धाम में भी रह रहे हैं, डीटी फॉर्म में सबके घर में भी रह रहे हैं, और जहां तहां लीलाएं भी कर रहे हैं। हर के हृदय में भी परमात्मा रूप में है, और हर चीजों में भी, हर एटम में भी भगवान है। कैसे, मतलब अमेजिंग नहीं है? तो भगवान के पास एक से एक वैरायटी है। हर दिन आप सुनिए, हर चीज कथाओं में हर चीज नया आपको सुनने को मिलेगा। तो लेकिन हम उन वैरायटीज में नहीं जाते, हम वही बोरिंग चीजों में इंटरेस्ट लेते रहते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा, चर्मित चढ़माया नाम, चबाया हुआ है, चबा के थूक दिया गया, फिर हम उसको उठा के फिर चबा रहे हैं। जैसे गन्ना होता है, गन्ना खाया पावनी माता जी? हाँ विष्णु प्रभु जी, गन्ना खाया आपने? तो गन्ना चूस लेते हैं ना, जो ऐसे थोड़ा मुंह से करके चूसते हैं, चूस के फेंक दिए। अब वो जो फेंका हुआ उसको अगर हम चूसेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? रस निकलेगा? कुछ नहीं, रस तो चूस लिया हमने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो जो चूस के फेंक दिया है फिर हम उसको उठाते हैं। नहीं, शायद इसने कोई चीज मिस की होगी। जैसे माँ बाप होते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं, है ना, पढ़ते हैं, लिखते हैं, धन कमाते हैं, अपना जो भी देखते हैं, करते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैंने ये काम नहीं किया, इसलिए मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर मेरा बच्चे ये काम करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। क्योंकि मेरा ये गड़बड़ था, मैंने यहाँ डिसीजन गलत लिखा, यहाँ डिसीजन गलत लिया, मेरी शादी यहाँ हुई होती, या मैंने बैंक बैलेंस ऐसे रखा होता, या इस तरह की स्टडी की थी, तो बड़ा बढ़िया मतलब मेरी लाइफ होती। तो अपने बच्चों को कहते, बेटा मैंने तो बेकार कर लिया अपना जीवन, तुम अपना जीवन ना थोड़ा सा इस तरह से चलो। तो लड़का उस तरह से जीवन जीता है। जब वो मरता है तो वो भी यही सोचता है कि मैंने यहाँ गलतियां की, ये काम अगर मैं नहीं करता और ये किया होता तो मैं सक्सेसफुल होता।
हम्म, वो अपनी टेक्निक अपने बेटे को बताता है, बच्चे को बताता है कि बेटा मैंने अपनी लाइफ बेकार खत्म। वो अपने बच्चे को बता के जाता है, बेटा तुम इन्हें ये काम करना, मैंने ये नहीं किया है, तुम ये करना, तुम ये बनना, ये फील्ड में ट्राई करना, तो तुम सुखी रहोगे। वो भी ट्राई ऐसा ही करता है, उसको भी कुछ हाथ नहीं लगता है, जीवन बर्बाद, फ्रस्ट्रेशन, लास्ट में मृत्यु। तो वो भी ऐसे ही आगे पीढ़ी को देता चला जाता है। तो इस तरह अंधा जो अंधे नेता को फॉलो करके हम अंधे अंधे में चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने क्लास के शुरू में कहा कि श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि हमें माता पिता बंधु बांधव कहलाने का अधिकार नहीं है अगर हम किसी को मृत्यु से, जन्म से, व्याधि से रक्षा नहीं करते, को मुकुंद की शरण में नहीं लगाते, उसको सही आश्रय तत्व नहीं बताते, और हम अपने जीवन में खुद उन आश्रय तत्व को नहीं ग्रहण करते, तो हमारा जीवन बेकार है। तो ये सब बहुत सुंदर भगवान कह रहे हैं कि जिन चीजों के लिए हमें शोक करना चाहिए वहां हम शोक को उसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम जूलॉजी पढ़ते हैं, कीड़े कीड़े क्या कर रहे हैं, उनकी क्या गति है, उससे क्या फर्क पड़ेगा उस अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि अगर हम नहीं जानते कि ये फला कीड़ा ये है, इसके अंदर ये है, ये इतने साल में जीता है, इतने सारे बच्चे पैदा करता है, छिपकली का ये जीवन की, छिपकली का जो वेराइटी इसका ये जीवन, इसको जान के कोई फायदा नहीं हम्म, है, कोई फायदा हाँ नहीं जी, कोई फायदा नहीं। नहीं। तो हम साइंस पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, अगर हम मैथ की सारे इक्वेशन जान भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इक्वेशन समझ में आया कि मृत्यु आएगी तो क्या करेंगे? नहीं। हमने पढ़ा है 1+1, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि 1 - 1 भी 1 होता है और 1+1 भी 1 होता है। ये मैथ हमने नहीं सीखा। कैसे है ये मैथ? 1 - 1 भी अगर भगवान से सब कुछ निकलती है लेकिन फिर भी वो पूर्ण बने रहते हैं। 1 - 1 इज ऑल्सो 1। ये हमारी वैदिक मैथ है। 1 - 1 इज इक्वल टू 1, लेकिन हमने मैथ पढ़ा है 1 - 1 इज इक्वल टू 0। यही पढ़ा है ना? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपको ये नॉलेज है कि 1 - 1 इज इक्वल टू 1। भगवान है, भगवान से सारी चीजें निकलती है, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह भगवान बने रहते हैं, उनका कोई ऑपुलेंस में कमी नहीं आती है। जैसे सूरज है, सूरज से किरणें निकल रही हैं, करोड़ों वर्ष से निकल रही हैं, हाँ जी, हाँ। तो किरणें निकल रही हैं तो क्या वहां पे गड्ढा हो गया कि बहुत किरणें निकल गई आज 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 इतना हेक्टर किरणें निकल गई, अब वहां पे छेद हो गया है। ऐसा हुआ क्या? नहीं। ना ऐसा होगा। इतना सूर्य प्रकाश किरणें निकल रही है, लेकिन एज इट इज उसमें प्रकाश बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स भगवान का शरीर की आभा है, ब्रह्म ज्योति। और वो इनफल्जेंट है भगवान, अनलिमिटेड। समझ में आ रही बात? तो हमें ये फिलॉसफी पता है 1 - 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन हमें ये मैथ नहीं पता है कि 1 - 1 इज इक्वल टू 1। वी नेवर लर्न दैट। तो हम ये मैथ नहीं सीखते। असोच्या नाम सोचस्य प्रज्ञावान भाषसे, गता शून्य गता सोचे नानो सोचती पंडित। तो हमें भी अपने लाइफ में तो सोचना चाहिए कि हमने अगर भक्ति को एक्सेप्ट किया है, तो अगर हमारे बच्चे जो भक्ति में नहीं है वो हमें नहीं करने वाली चीजें बताते तो उनको समझाना चाहिए कि बेटा ऐसे रहो, ये जीवन का शैली है, कुत्ते बिल्ली की तरह मत जियो, इसका कोई फल नहीं, इंसान की तरह रहो। तो भगवान यहाँ पे ये शिक्षा दे रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक, 2 श्लोक है, वो थोड़ा फिलोसफिकल है, तो हम अगली क्लास में लेंगे इसको। अभी जो हमने पढ़ा उसके बारे में कोई डाउट या कोई प्रश्न है किसी का? समझ में आया विष्णु अवतार प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समझ आया। पावनी माता जी, बात समझ में आई? हाँ जी माता जी, हाँ। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप लोग बताइए आज की क्लास में आपको क्या समझ में आए बात। पावनी माता जी, आप एक्सप्लेन कीजिए, क्या आज क्या क्लास आपको क्या समझ में आया? इसमें मतलब कि इसमें ये बता रहे हैं कि वो जैसे कि भगवान ही गुरु है, और मतलब कि भगवान ही मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, और उनको मतलब कि
कभी प्रेमी बन जाते हैं, कभी पुत्र बन जाते हैं, और इस टाइम वो अर्जुन के गुरु बने हुए हैं। इस समय अर्जुन के गुरु बने हैं। तो हमें लेसन क्या मिलता है कि हमें अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में तो किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए भगवान एडवाइस के की लिए? ग्रहण। भगवान। श्री प्रभुपाद की बुक से हमें पढ़ना चाहिए, क्या एडवाइस दे रहे हैं प्रभुपाद, तो जीवन सफल है। वेरी नाइस पॉइंट। यस विष्णु अवतार प्रभु जी, एनी पॉइंट जो आपको याद है? हाँ, ये एक मेरे को ये पॉइंट, ये जो है उन्होंने जो संजय वाचा ने जो उनको बोला, असोचा नाम सोचे हाँ, दुष्ट, हाँ, है ना, ये जिनके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए शोक नहीं करते हो, जिसके लिए हम्म, शोक करना चाहिए उसके लिए शोक करते हो। हाँ, तो इसमें जो है ना ये कहते हैं जो है उसको बहुत वो हुआ होगा धृतराष्ट्र को कि अब जो है ना मेरी जीत जो है ना, क्योंकि वो कहते हैं लालची था कि मतलब मेरा जो है कहते हैं मतलब बगैर कहते हैं लड़ाई के हमें सब कुछ मिल जाए। हाँ तो वो जो है बहुत। अंदर से तो बहुत मतलब कहते हैं खुश हो रहा होगा, मगर वो हम्म, फिर कहते हैं यहाँ पे फिर कहते हैं जब उसने सुना तो फिर तो धृतराष्ट्र। बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने, अच्छे पॉइंट पकड़े। तो जीवन में हमें भी देखना चाहिए कि हमको जिन चीजों के लिए शोक करना चाहिए उनके लिए हम शोक नहीं करते हैं, और जिनके लिए नहीं करना चाहिए उनके लिए हम शोक करते हैं। तो हमें शरीर के रिलेटेड चीजों से समझना चाहिए कि शरीर जो है तो उसका तो जन्म लिया तो मृत्यु तो आएगी ही, बुढ़ापा आएगा ही, बीमारी आने वाली। लेकिन हम आत्मा हैं, हम अपनी आत्मा की पोजीशन को वापस कैसे प्राप्त करें, यहाँ हमें काम करना चाहिए, यहाँ पे वर्क करना चाहिए। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ भगवद गीता की जय, जय गौरी प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आज माता ये 9, 10, 11, 3 हुए हैं ना? हाँ 11 हुए, 3 किए। हाँ 11 तक कर लिया।